Okay. Hello everyone. Welcome back once again to the Inspire classes. And आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसी लाइफ होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और एसआरसीसी में। हमारे इस वेबिनार में हमें ज्वाइन करेंगी वंशिका कपूर, एलुमनाई एसआरसीसी, एंड साक्षी अग्रवाल जो अभी भी एसआरसीसी में पढ़ती हैं। उनका ये फर्स्ट ईयर है ग्रेजुएशन का इन एसआरसीसी। वो आरएन पब्लिक स्कूल को बिलोंग करती थी एंड वंशिका कपूर एमिनिटी पब्लिक स्कूल से पास आउट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद वंशिका। Hi everyone, my name is Vanshika Kapoor. I have done my graduation from Shri Ram College of Commerce and currently I am pursuing Masters of Commerce from Ramjas College, University of Delhi. Okay, Sakshi. Hi everyone, I'm Sakshi Agrawal and currently I'm pursuing BCom Honors from Shri Ram College of Commerce. Okay, चलिए शुरू करते हैं फिर। वंशिका, सबसे पहला सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने इतने साल ऑफलाइन मोड में एसआरसीसी को एंजॉय करा है। कैसा फील होता है जब आपको ये पता चलता है दैट यू हैव गॉट द एडमिशन इन द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री एसआरसीसी? क्या फीलिंग्स आती हैं? सर इट्स surreal, मतलब पहले तो बिलीव ही नहीं होता कि आई हैड क्रैक्ड इट उस टाइम पे, कि आई हैड गॉट एडमिशन इन एसआरसीसी एंड बहुत अलग फीलिंग थी। और उस टाइम तक तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतना वैल्यूएबल होगा एसआरसीसी में होना। अब उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा समझ में आती है क्योंकि एक टैग एसआरसीसी का लाइफ टाइम के लिए लग गया है साथ में। दैट विल बी इन माय प्रोफाइल वेयरएवर आई गो। So it is a blessing. एक बहुत अच्छा फीलिंग आपको देता है जब आप एसआरसीसी में जाते हो। Yes, और उसके बाद अपने करियर में। साक्षी, व्हाट अबाउट यू? आपसे मैं इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि आप शायद पहले बैच हो गए एसआरसीसी के जिन्होंने अपना क्लास 12th भी ऑनलाइन अटेंड करा और अपना फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन को भी ऑनलाइन मोड में ही स्टार्ट करा है। सो व्हाट काइंड ऑफ द फीलिंग डिड यू गेट? क्योंकि वो जो फील आना चाहिए था ऑफ कैंपस का वो आपको शायद नहीं मिल पाया। तो अदर देन दैट आपको क्या फील होता है दैट यू आर इन एसआरसीसी? तो कैसा फील होता है? अभी तो सर नॉर्मल कॉलेज जैसा ही फील होता है। इट्स जस्ट किसी को बताओ एसआरसीसी है तो हाँ दे आर लाइक कि वाओ एसआरसीसी, बट इतना एक्साइटमेंट नहीं है अभी। इट्स जस्ट ऑल द एक्सपीरियंस दैट सीनियर्स हैव शेयर्ड एंड वी आर लिसनिंग टू देम एंड वर्किंग अपॉन इट। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। वंशिका, एक छोटा सा डाउट मेरे माइंड में हमेशा रहता है जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ या उनको बताता हूँ कि एसआरसीसी जैसे टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं अगर आपका एक डिसेंट परसेंटेज आता है तो राइट नाउ कितना परसेंटेज डिसेंट माना जाता है एसआरसीसी एडमिशन के लिए? एंड क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए उस मार्क्स को टच कर पाना कि वो एसआरसीसी में एडमिशन ले पाए? सर इस बार जब मैंने कट ऑफ देखी थी एसआरसीसी की फर्स्ट कट ऑफ में, इट वाज लाइक 100% फॉर जनरल कैटेगरी एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज इट इज इम्प्रैक्टिकल। लाइक कैसे आ सकती है बच्चों की 100%? बट ऑनलाइन मोड में बहुत सारे बच्चों की, आई गॉट टू नो कि बहुत सारे बच्चों की आई है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फर्स्ट कट ऑफ में ही फर्स्ट कट ऑफ में ही सारी सीट्स ऑलमोस्ट फिल भी हो गई थी। तो इस बार रिजल्ट्स मतलब उसी हिसाब से उन्होंने कट ऑफ निकाली क्योंकि बच्चों ने स्कोर किया है। तो क्रीम में काफी अच्छा मतलब स्कोर हुआ है इस बार। दैट मींस कि जिस तरह से कट ऑफ आती है उस प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको इतना परसेंटेज मिलता है आज के टाइम। यस सर, यस सर। चलिए साक्षी, आपका परसेंटेज कितना था 12th में? सर बेस्ट ऑफ 4 से 99%। 99। और आपको कौन सी कट ऑफ में एडमिशन मिला? थर्ड कट ऑफ। थर्ड कट ऑफ। दैट मींस आपने 99% स्कोर करने के बाद भी थर्ड कट ऑफ तक वेट करा एसआरसीसी में एडमिशन के लिए। व्हाई एसआरसीसी? कोई दूसरा कॉलेज भी तो आप ऑप्ट कर सकते थे। देयर आर सो मेनी गुड कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। So definitely there are many good colleges, but just as Dee mentioned, that brand name of SRCC definitely speaks for itself. Moreover, SRCC specializes in 2 courses of commerce. So yeah, it definitely gives a different environment for us. चलिए वंशिका, जब एसआरसीसी में एडमिशन हो जाता है, प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती हैं, फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, तो एक जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का पहला साल होता है वो काफी एक्साइटिंग होता है। उसको घर से बाहर जाने का मौका मिलता है, नए शहर में जाने का मौका मिलता है, नए फ्रेंड्स को बनाने का मौका मिलता है। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस जब आप पहली बार अपने टाउन से, अपने होम टाउन से दिल्ली की तरफ मूव ऑन करते हो, अपने कॉलेज को ज्वाइन करते हो? जो पहला मंथ था आपके कॉलेज का, हाउ वाज दैट? कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? So it was a bit challenging for me because I felt that Delhi was not
that welcoming, because I am from a small town, which is Rudrapur. So Rudrapur mein, it's like everybody, you can make friends easily, and it's not that difficult like to survive. But Delhi जैसे शहर में it was really difficult and challenging for me. मुझे तो 1 साल लग गया था मतलब वहां पर सेटल होने में. But then I think मैंने मतलब catch up कर लिया था. But first year was not at all good. Okay. चलिए, Yes. साक्षी, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिल्ली? क्योंकि अगर हम नेशनल कैपिटल की बात करते हैं, दो देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट इट एंड देयर आर सम बैड थिंग्स अबाउट इट आल्सो, एंड मोस्टली जब हम स्मॉल टाउन को बिलोंग करते हैं तो सोसाइटी का आउटलुक, पेरेंट्स का आउटलुक, हमारे सराउंडिंग का जो आउटलुक होता है टुवर्ड्स दिल्ली एंड द दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो एकेडमिक्स के पॉजिटिव पोर्शन के साथ साथ कुछ नेगेटिव पोर्शंस को भी कंप्राइज करता है. तो हाउ डिड यू हैंडल द पीपल अराउंड जब आप बात करते हो कि आपको दिल्ली जाकर पढ़ना है, यू वांट टू गो एंड गेट एडमिशन इन सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, तो कैसा कोई रिस्पांस निकलता है और कैसे आप उसे हैंडल करते हो? सर रिस्पॉन्स तो अभी कोविड टाइम्स में एवरीवन इज लाइक बैठे रहो घर पे, अभी तो कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, तो उस सेंस में तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है. बट हाँ, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट रहता ही है. मोर ओवर टॉकिंग अबाउट द क्राउड दैट बिलोंग्स टू दिल्ली, अभी भी when the colleges started online, तो it was like Delhi वाले they are doing meetups at the colleges and they're forming groups of SRCC students that belong to Delhi area wise. So yeah, it's definitely is difficult to survive and accommodate with those people that definitely have better environment than we have as we belong to a smaller town. But yeah, the seniors there and the students are welcoming in one or the other way. चलिए वंशिका, आप कुछ एक्सप्लेन करिए कि एकेडमिक वाइज एसआरसीसी कैसे बेटर है बाकी कॉलेजेस से? So academic wise, I feel that professors तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मतलब इक्वली हैं, सेम ही हैं. आप किसी भी कॉलेज में जाइए, सेम प्रोफेसर्स हैं. बट एक एक्स्ट्रा एज वहाँ पे मिल जाता है कि जो ऑथर्स हैं बुक के, जैसे कि इनकम टैक्स के रवि गुप्ता सर हैं, तो उन्होंने ही हमें पढ़ाया. तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि जिनकी बुक्स पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती हैं वैसे वो प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे हैं. और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर थे जिनकी बुक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बाकी यूनिवर्सिटीज में भी चलती होंगी, वो हमें पढ़ाते हैं. तो उससे वो क्वालिटी ऑफ स्टडिंग जो है वो बहुत अलग हो जाता है एज कम्पेयर टू बाकी प्रोफेसर्स. तो बस वही एक मतलब मुझे एज लगा. Okay, आपने रवि गुप्ता सर के बारे में बताया एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, मैंने अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में और सीए इंटरमीडिएट में उन्हीं की बुक पढ़ी एंड आई रियली फील लाइक कि ये भगवान है टैक्सेशन के, कहीं मिल जाएं तो इनके पैर छू लेने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो चीजें बताते थे इट वाज क्वाइट ऑसम. और इसका एक और बात, जैसे हम 11th 12th में जो पीसी तुलसियान की जो बुक्स पढ़ते हैं, तुलसियान सर भी हैं रामजिस कॉलेज में. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये है कि तुलसियान सर की जो 11th 12th में हमने सिर्फ उनकी अकाउंट्स की बुक्स करी थी, जो हमें बहुत टफ लगती थी उस टाइम पे. तो हाँ, तो फिर हम उनसे आज कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इट्स सरियल, मतलब बहुत अलग लगता है कि वाओ. बहुत दैट मींस कि एक एकेडमिकली स्ट्रांग स्टूडेंट के लिए, एक ऐसा स्टूडेंट जिसको एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उनके जो आइडियल्स हैं वो सारे आपको उन कॉलेजेस में मिलेंगे पढ़ाते हुए, जिनकी बुक्स पढ़ के वो बचपन से बड़ा हुआ है. ओके, साक्षी, आपने क्योंकि ऑनलाइन मोड में एकेडमिक्स को स्टार्ट करा है, जैसा कि मैं इंडियन स्ट्रक्चर में देख पाता हूँ एज अ टीचर ऑल्सो, ऑनलाइन मोड में जो डिलीवरी कंटेंट है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहले कभी ऑनलाइन मोड को अडॉप्ट नहीं करा था, उनकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं आती. वो जिस तरह से कंटेंट डिलीवर करते हैं, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी ट्राई करता हूँ कंटेंट डिलीवरी में ऑनलाइन, तो जो 100% आप कह सकते हो एक एफिशिएंट लेवल पे टीचर डिलीवर कर पाता है कंटेंट, वो नहीं हो पाता. तो डू यू फील लाइक कि आपका ऑनलाइन सेशन एसआरसीसी का कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है एज कंपेयर्ड विद अदर नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, या मोर और लेस वो सेम ही है? Sir, jitna I have interacted with the students of other colleges of TU, it's more or less at parity and it's at the same level. अगर प्रोफेसर्स भी उतने एफिशिएंट हैं, मतलब बेटर हैं बाकी कॉलेजेस से, तो हमारी एज द स्टूडेंट्स हमारी एफिशिएंसी दैट डेफिनेटली डिग्रेड्स इन ऑनलाइन मोड. सो सेल्फ स्टडी इज द ओनली क्राइटेरिया दैट वी कैन ऑप्ट टू, और एवरी कॉलेज इन DU इज एट पैरिटी एटलीस्ट ड्यूरिंग द ऑनलाइन मोड. वंशिका, अदर देन एकेडमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों जाऊं मैं और एसआरसीसी क्यों जाना चाहिए? Sir, SRCC because of its societies definitely and because of its placements. हमारे कॉलेज में it's like I don't remember the exact number, but
70 to 80 societies हैं, which grooms your personality development, जो कि आजकल बहुत ज्यादा important है, and placements के लिए भी at my time I remember, I don't know whether my senior और ये मेरे बैच के ही थे, 30 लाख का पैकेज लगा था, 30 to 33 lakhs. So it was like it should be a great motivation for like today's. So आपका ये कहना है कि एक प्लेसमेंट्स और दूसरा सोसाइटीज अदर देन एकेडमिक से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो एक स्टूडेंट को एक डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट और कैंडिडेट बनाता है अगर वो एसआरसीसी या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी अच्छे नॉर्थ कैंपस कॉलेज से पढ़ता है। तो सोसाइटीज का एग्जैक्टली रोल क्या होता है? लाइक अगर मैं बात करता हूँ अपने आसपास के कॉलेजेस की, इवन आई स्टडीड इन बरेली, कोई एज सच कल्चर नहीं था सोसाइटीज का। ये सोसाइटीज का कल्चर एग्जैक्टली क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या कॉलेजेस अपने आप में इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑन देयर ओन रन कर सकें, या फिर सोसाइटीज की एक अपनी ही इंपॉर्टेंस है जो कॉलेज के एकेडमिक से अलग होना ही जरूरी है? सर सोसाइटीज में एक तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर बात करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे डांस, म्यूजिक, और एक को करिकुलर जैसे कि फाइनेंस की सोसाइटीज हैं, कॉमर्स की सोसाइटीज हैं। तो दोनों चीजें हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर में जाना चाहते हो आप उसमें भी जा सकते हैं, और सोशल सर्विस के लिए भी सोसाइटीज है, जैसे नेशनल सर्विस स्कीम NSS। मैं खुद भी NSS में थी, तो वहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ पे, और भी जैसे इनएक्टिस है, CDF सोसाइटी है, ये सारी सोसाइटीज जो हैं ये बच्चों को एक मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज देती हैं कि वो खुद के प्रोडक्ट्स बनाकर जाकर मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, क्या वो आपको ट्रेन करते हैं या आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू वर्क ऑन योर ओन? सो ऑब्वियसली सीनियर्स को थोड़ा क्योंकि एक्सपीरियंस होता है तो वो आपको गाइड करते हैं थ्रू द प्रोसेस। तो मेरे को इनएक्टिस का एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि जो हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। अगर हम बात करें साक्षी आपसे, क्योंकि आपने भी कुछ सोसाइटीज को ज्वाइन करा है आई सपोज, तो ऑनलाइन मोड में सोसाइटीज को ज्वाइन करने का कोई बेनिफिट आपको मिला या फिर बस एक फॉर्मेलिटी थी कि आपको सोसाइटीज का मेंबर बनना है? नहीं सर, बेनिफिट तो डेफिनेटली है, क्योंकि द सीनियर्स दे गाइड यू। अगर आप फाइनेंस सोसाइटी में हो तो they would like take the hold of proper sessions to make sure ki you get through the like delicacies of finance, and you get to know about the topics that it covers. Then definitely you tap the speakers and you organize the fests online as well, and you host the sessions online of the speaker sessions, and that definitely makes us a better version of ourselves. So offline के comparison में थोड़ी efficiency कम है online, but definitely the workload that the students face while they become a member of the society, that is more as compared to offline. Okay. Vanshika, as far as I know about you, आप अपने स्कूल टाइम में भी काफी ज्यादा एक्टिव थे in most of the curricular activities, and apart from the academics you were too good in so many things. तो क्या आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में कोई ड्रास्टिक चेंज आया है after being a part of such societies, या कुछ भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर करते हो या को करिकुलर करते हो वो आपकी पर्सनालिटी को डेफिनेटली इनहैंस करता है? तो जितनी ज्यादा आप सोसाइटीज में जाते हो उतना ज्यादा आपको मतलब नई चीजों के बारे में पता लगता है। सो यस, मतलब इट एनहांसेस आवर पर्सनालिटी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पर्सनालिटी, एकेडमिक्स, कॉलेज सब साइड में हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो चीज मैटर करेगी वो है पैसा। तो पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वंशिका आपने मुझे बताया कि देयर वर सम सीनियर्स जिनका प्लेसमेंट 30 to 33 lakhs के अराउंड रहा है। ये एक हाईएस्ट प्लेसमेंट रहता है, इवन एज फार एज आई नो इन द ईयर 2015-16 हाईएस्ट प्लेसमेंट अ स्टूडेंट गॉट इन SRCC वाज 37 lakh, बट वो एक सिंगल स्टूडेंट को 37 लाख ऑफर हुए। व्हाट इज द एवरेज प्लेसमेंट, इफ यू कुड जस्ट एनलाइटन अस, की एवरेज बेसिस पे 550 से ज्यादा स्टूडेंट्स आई सपोज इन SRCC, उनको क्या प्लेसमेंट्स, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? सर दो कैटेगरीज होती हैं, एक A1 कंपनीज होती हैं और एक A2 कंपनीज होती हैं। तो A2 कंपनीज का अराउंड आपको मतलब 7 to 8 लाख तक का रहता है, एंड A1 का मतलब वो कितना भी जा सकता है, अब 8 लाख। तो मतलब 5 to 6 लाख तो मिनिमम रहता ही होगा एवरेज पैकेज।
Yes. ओके, सो 5 to 6 लाख का अगर एक एवरेज पैकेज रहता है तो किस तरह के जॉब प्रोफाइल्स आपको मिलते हैं? इट एज अ सेल्स और फाइनेंस और मार्केटिंग, या कोई भी कंपनी उस तरह के इंटरव्यूज लेकर एक अच्छे कैंडिडेट को वहां से हायर करके अपने अकॉर्डिंग ट्रेन करती है? सर एनालिस्ट का रहता है पोजीशन, और मतलब सेल्स में का तो रहता है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स, एंड मुझे याद है कि बैंकिंग वगैरह में भी रहते हैं प्रोफाइल्स। यस सर। साक्षी, प्लेसमेंट्स आपके लिए रेलेवेंट हैं एसआरसीसी के, या सिर्फ आप एकेडमिक्स और सोसाइटीज की वजह से वहां पर हो? So placements, they definitely are a fact that students opt for SRCC, but जो proportion है जैसा कि दीदी mentioned कि highest placements मिलने का वो बहुत कम है. Like if we consider the number of students that are in BCom honors, तो definitely जो ratio है placements का, that is definitely low. So relying upon placement has never been my criteria of opting for SRCC. It has just been its name, its value, and the societies that are here. Okay. Vanshika, one more thing is there in my mind. Mostly जब हम दिल्ली की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जो स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनको दिल्ली जाने का मौका मिलता है, तो उनके माइंड में कॉलेज सोसाइटी से ज्यादा ये होता है कि उन्हें दिल्ली जाके एंजॉय करना है. आप मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑप्ट करना एक की है सो दैट दे कैन हैव अ बैलेंस्ड लाइफ अलोंग विद एकेडमिक्स एज वेल एज दे कैन एंजॉय देयर लाइव्स आल्सो, या सिर्फ एक जरिया बन जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हाईएस्ट नंबर ऑफ एडमिशंस ऑफर करता है इसलिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वहां पर जाना पसंद करते हैं? सर दोनों फैक्टर्स ही हैं. सब चाहते हैं कि सब अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करें, और दिल्ली से बेटर कोई जगह नहीं हो सकती फॉर द यूथ. Sir, I tried to. I think I tried to because मेरा जो PG का time था, that was not like it was 7:30. Oh. So I couldn't enjoy the nightlife, but I tried. Tragedy. It was a tragedy for you. That's 7:30. Yes, sir. Yes. चलो. So और कुछ about the campus अगर हम बात करें, क्योंकि जहां तक मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, बरेली कॉलेज, I still remember फैन चल जाए बहुत बड़ी बात होती थी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हम बात नहीं कर सकते. SRCC का कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ बता सकते हैं? So yes, it is a beautiful campus, definitely, and we have a well-equipped library also. I remember in between the lectures, I used to go to the library, और वहाँ पे uncountable books हैं. You can access to, I think, any book that you want. And we also have a sports complex which has been featured in many films. I remember watching it in Tanu Veds Manu also, the part 2 which came. Yes, sir. And एक cop area है जहाँ पे in between the lectures we go and we sit there. There are many lawns, principal lawns, statue lawns. It is a beautiful campus. Okay, so I suppose that it's a very good package SRCC that offers to a candidate in terms of academics, placement, societies, as well as the atmosphere. और कुछ इसके अलावा जो आप बताना चाहो वंशिका कि अगर इन केस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एसआरसीसी नहीं हो पाएगा, परसेंटेज एरर्स हो सकते हैं, कुछ और रीजंस हो सकते हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दैट इफ दे वोंट बी एबल टू गो इनटू द बेस्ट ऑफ द कॉलेज दैट वी हैव, क्या उनके पास कोई दूसरा बेटर ऑप्शन आता है इसके बाद? यस सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे ही कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक जो टैग है वही काफी है, बिकॉज बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में दे चूज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ओनली, वेदर इट बी प्लेसमेंट्स, लाइक इफ यू गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, तो आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं तो आपको बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज इंडिया में इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज. ओके, चलिए, आई सपोज इस सारे डिस्कशन से हमारे जो व्यूअर्स और हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. फाइनली वैसे तो मैं नहीं चाहता था ये बात यहाँ पे पूछना, बट स्टिल एक मैसेज जो आप दोनों कन्वे कर पाए वन बाय वन हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स हैं, जिनको माइंड में रखना चाहिए दैट इवन इफ दे वोंट बी एबल टू क्रैक टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, what are the options available to them, and also one positive line that they can use to make sure कि आने वाले कई साल उनके काफी ज्यादा enthusiastic रहें, एक अच्छे performers बने और लाइफ में काफी कुछ अचीव करें. So Sakshi, first from you. So even if they do not make it into SRCC, they definitely have worked hard and they are still into the best university of the country. So the crowd that they'll get
there is definitely one of the best crowds that they will face in their lives. So it would be more of a learning opportunity for them, be it every sphere, be it academics or extracurricular activities. And that is what even I am learning right now. And that is what I would say. And yeah. Vanshika? Yes, I would say that consistency and hard work, it never goes to vain, and you people should be working hard and should not see what is the result, because तुम्हारा hard work कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा. And as Sakshi said, even if you manage to get into Delhi University, it will be a tag that will remain with you forever. So all my good wishes, and that's it. Okay, thank you guys. Thank you so much for sparing such a valuable time of yours. I hope इस वीडियो से हमारे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को बहुत सारी हेल्प मिलेगी, एंड आई बिलीव फ्यूचर में भी आप हमारे साथ ऐसे ही कनेक्ट होते रहेंगे. थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर. Thank you so much, sir. Thank you, sir.